प्रदेश में इन दिनों चुनाव की बहार चल रही है। राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की तारीखों के बाद अब लोकसभा उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी सूचना के हिसाब से 30 मई को उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 6 जून को नामांकन होंगे। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 जून नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 23 जून को मतदान होंगे और 26 जून को मतगणना होगी। सपा नेता आजम खान के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजादी के बाद रामपुर में ऐसा पहली बार होगा जब यहां लोकसभा की सीट के लिए उपचुनाव होगा। सियासत में रामपुर शुरुआत से ही रसूखदार रहा है। यहां से पहले सांसद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। इसके बाद कांग्रेस के जुल्फिकार अली उर्फ मिक्की मियां रामपुर से 5 बार सांसद रहे, जबकि एक बार जनता पार्टी और एक बार भाजपा से जीतकर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा रामपुर के सांसद बने। इसके अलावा 2 बार कांग्रेस की बेगम नूर बानो, 2 बार सपा के टिकट पर जया प्रदा और 1 बार भाजपा के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के सांसद बने। जबकि 2019 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा था। पूरे देश में जहां भाजपा की लहर थी, वहीं रामपुर में सपा नेता आजम खान का जलवा कायम रहा था। वो सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, जबकि उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा नाहटा से था। दोनों ही अपने अपने दलों के मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन ऐसे हाल में भी रामपुर की जनता ने जया प्रदा के स्थान पर आजम खान पर ही भरोसा जताया और उन्हें सांसद चुनकर लोकसभा में भेजा। आजम खान ये चुनाव 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। इसी चुनाव के दौरान आजम खान की मुसीबतें भी बढ़नी शुरू हो गईं। इसके बाद आजम खान ने फरवरी 2022 में सीतापुर जेल से विधानसभा का चुनाव लड़ा। जेल में रहकर ही उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की और 10वीं बार विधायक बने। चूंकि वो सांसद भी थे, लिहाजा आजम खान को एक सीट छोड़नी ही थी। आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रामपुर संसदीय सीट खाली हो गई। उनके इस्तीफा देने के बाद रामपुर के इतिहास में पहली बार लोकसभा का उपचुनाव होगा। लोकसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गईं। जिले में 2058 बूथों पर 17,04,792 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। रामपुर सीट आजम खान की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अब जबकि आजम और उनके बेटे दोनों ही विधायक हैं, तो देखना होगा कि क्या आजम खान अपनी पत्नी के लिए यहां से दावेदारी मांग सकते हैं। पिछले दिनों आजम खान की बहू सिद्रा अदीब खान भी राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई दी हैं, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बहू भी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इसी कड़ी में 2 और नाम भी सामने आए हैं। बरेली की 121 नवाबगंज विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री भगवंत शरण गंगवार और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि रामपुर संसदीय सीट से सपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है, क्योंकि ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में इन उपचुनाव से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है। इसलिए ये चुनाव दूसरी बार यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर है।